माला अभी बहुत छोटी थी कि उसकी शादी रमेश नाम के लड़के से हो जाती है। रमेश उम्र में माला से काफ़ी बड़ा था। रमेश की पत्नी राम दुलारी की मृत्यु हो जाने के कारण रमेश ने माला से दूसरी शादी की थी। माला के माता पिता ने गरीबी के बोझ तले दबे होने के कारण माला की शादी जल्दबाजी में ही कर डाली। शादी के कुछ दिनों बाद ही रमेश चल बसा और अपने पीछे अपने बेटे मोहित और अपनी बीवी माला को छोड़ गया। मोहित, अगर तू मेरी मान तो तुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, और अगर तू कहे तो मैं शर्मा जी की बेटी से बात करूं। वो काफ़ी सुंदर है और बहुत पढ़ी लिखी भी है। हा 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 हा। माला, तुम क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हो? जब सही समय आएगा तो मैं कर लूँगा ना। मोहित, तुम्हारे पिताजी की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो तुम्हारी शादी देख सके। वैसे माला, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? ये देखो, इसका नाम चंचल है और मैं इसे पिछले 5 सालों से जानता हूँ। मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। ज़रा मुझे देखकर बताओ कि ये तुम्हें कैसी लगी। ये तो वाकई सुंदर है। अच्छा, तो तारीख पक्की करें। कुछ दिन बीत जाते हैं और मोहित और चंचल की शादी हो जाती है। चंचल बिल्कुल अपने नाम जैसी ही चंचल थी। चंचल, इस घर में मेरा कोई नहीं है। मेरे पिताजी की मृत्यु कुछ महीनों पहले ही हुई है और ये मेरी माँ है। माँ है? तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? ये तो मुझे उम्र में तुमसे भी छोटी लग रही है। कभी कभी सारी बातें तुम्हें जानना ज़रूरी नहीं होता। समझ में आई? देखा देखा तूने तूने कैसे मेरे मोहित को परेशान कर दिया। तेरी वजह से वो मुझसे नाराज होकर चला गया। पर मैंने क्या किया है चंचल? मेरे कमरे में चाय नाश्ता लेकर आओ, ज़्यादा ज़बान मत लड़ाओ। चंचल माला से रूखी आवाज़ में बात करने के बाद वहाँ से चली जाती है। ये तो बस शुरुआत थी। चंचल माला के साथ ऐसा ही व्यवहार करती रहती। माला, माला की बच्ची, तुझे मैं कितना देर से बुला रही हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा? मेरे कमरे में मुझे नाश्ता चाहिए और अभी के अभी। ये क्या तरीका है बात करने का चंचल? तरीका तुम सिखाओगी मुझे? माला बहस को आगे ना बढ़ाते हुए चंचल की बात मानकर आगे बढ़ जाती है। चंचल, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तुम्हारी इतनी हैसियत भी नहीं कि तुम मुझसे बहस करो। गरीब माँ बाप की लालची बेटी। अगर तुम्हारी शादी ससुर जी से नहीं हुई होती तो तुम कहीं झाड़ू पोछा कर रही होती। चंचल, तुझे मैं अभी बताती हूँ। चंचल! माला को इस तरह सीढ़ियों से गिरा देख मोहित चंचल पर बहुत नाराज होता है। चंचल, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। माला का इलाज पूरा होते ही मोहित उसे घर वापस लेकर आता है। मोहित, चंचल कहाँ है? मैंने उसे बहुत देर से नहीं देखा। माला, तुम अभी भी चंचल के बारे में बात कर रही हो। मैंने सब देख लिया था। उसने तुम्हें कैसे धक्का दिया है? अरे नहीं मोहित, वो तो मेरा पैर कुछ ऐसे हो गया था और मैं वहाँ गिर गई। माला, तुम भी कितनी सफाई से झूठ बोल लेती हो। अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो और मुझे सच सच बताओ, चंचल कहाँ है? मैंने उसे घर से निकाल दिया है और अब मुझसे उसके बारे में कोई बात मत करो। अगर वो इंसानों और रिश्तों की कदर नहीं जानती तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मोहित, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारी पत्नी है। तो माला, उसे भी तो पता होना चाहिए कि तुम भी मेरे बाबा की पत्नी हो। मेरे बाबा मेरे ऊपर तुम्हारी जिम्मेदारी छोड़ कर गए हैं और मैं इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाना चाहता हूँ। मोहित, गलतियाँ तो सबसे होती हैं और फिर तो वो तुम्हारी पत्नी है।
कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, हमें इंसान को एक दूसरा मौका तो ज़रूर देना चाहिए। इसी तरह माला के खूब समझाने के बाद मोहित चंचल को घर वापस लेकर आता है। चंचल, मैं यहाँ तुम्हें बस माला की वजह से लेकर आया हूँ, वरना मैंने तो तुम्हें इस घर से निकाल ही दिया था, और तो और अपनी जिंदगी से भी निकाल देता। मोहित, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं रिश्तों की कदर करना बहुत अच्छे से जानता हूँ। उम्र में कोई कितना भी छोटा बड़ा क्यों ना हो, पर माला मेरी माँ समान है। मेरे बाबा उसे इस घर में मेरी माँ के रूप में लेकर आए थे, और अगर तुम इस घर में हो तो वो सिर्फ माला की वजह से। माला, मुझे माफ कर दो। इस तरह से माला और चंचल के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों शाम की चाय साथ पिया करती थी।